स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंच चुके हैं, कार्यालय पहुंच चुके हैं। एक महीने में ये उनका दूसरा लखनऊ का दौरा है। 2022 का रोड मैप तैयार करने के लिए बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हैं, ये बताया जा रहा है। प्रभारी मंत्री राधा मोहन सिंह भी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक संगठन और सरकार की समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, पिछले 15 दिनों के अंदर बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का लखनऊ का ये दूसरा दौरा है और ऐसे में कई मायनों में महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7-8 महीने की दूरी पर है और इस बीच पिछले 15 दिनों के दौरान ये दूसरा दौरा बीएल संतोष का, उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। 1 महीने में उनका यह दूसरा दौरा है। इस बीच यह बताया जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिहाज से इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि 3 दिन तक संगठन और सरकार की समीक्षा करने के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासंगठन महामंत्री बीएल संतोष अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और कई मायनों में इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान बीएल संतोष का यह दूसरा उत्तर प्रदेश का दौरा है और यह माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के दौरे हो सकते हैं, उसको लेकर तैयारी बीएल संतोष यहां पर करेंगे। कार्यकर्ताओं को उसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही इससे पहले दौरे के दौरान जो निर्देश दिए गए थे मंत्रियों को, क्षेत्र के नेताओं को, उस पर भी बातचीत की जाएगी। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बीएल संतोष का 1 महीने के दौरान ये दूसरा दौरा है, कई मायनों में अहम है। जितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दूं कि बीएल संतोष का 1 महीने के दौरान ये दूसरा लखनऊ का दौरा है। कई मायनों में इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच ये बताया जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए बीएल संतोष अब लखनऊ पहुंच चुके हैं। चुनाव में 7-8 महीने का वक्त बाकी है और भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इकतीस मई से 2 जून के बीच भी बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में थे, जिस दौरान उन्होंने क्षेत्र के नेताओं से, पदाधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात की थी। आधे घंटे तक बातचीत हुई थी। साथ ही कार्यकर्ता जो संतुष्ट नहीं हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए भी तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो मंत्रियों को सौंपे गए थे। लेकिन इस बीच अब ये दूसरा दौरा, महीने भर के अंदर दूसरा दौरा बीएल संतोष का लखनऊ का, कई मायनों में महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। साथ ही भी बताया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी जो है, रणनीति तैयार करने का जो पूरा काम है, बीएल संतोष अपने इस दौरे के दौरान करेंगे। तो बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री लखनऊ अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं। प्रभारी राधा मोहन सिंह भी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुलीन उनियाल भी कुछ समय में वहां पहुंचेंगे, जिसके बाद बैठक होगी, चर्चा की जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने का काम यहां पर बीएल संतोष करेंगे। और इस बीच पिछले दौरे के समय जो दिशा निर्देश दिए गए थे मंत्रियों को, खासतौर पर कार्यकर्ताओं को लेकर, जिस तरह से उनमें असंतुष्टि की शिकायतें लगातार मिल रही थी, उन शिकायतों को दूर किया गया या नहीं,
जो निर्देश बीएल संतोष की ओर से 31 मई से लेकर 2 जून के बीच जो दौरा हुआ था उस दौरान दिए गए थे, उस पर क्या कुछ अभी तक किया गया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही आगे किस तरह से, किस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी इस साल उतरने वाली है, उसको लेकर रणनीति तैयार करने का काम भी आज इस दौरे में किया जाएगा। तो अगले 3 दिनों तक संगठन और सरकार की समीक्षा करने के लिए बीएल संतोष अब लखनऊ अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं। प्रभारी राधा मोहन सिंह भी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब बताया जा रहा है कुछ देर में स्वतंत्र देव सिंह, सुनील उनियाल समेत कई और मंत्री भी पहुंच सकते हैं, जिसके बाद बैठक होगी। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ उतरेगी मैदान में, इसे लेकर तैयारी की जाएगी, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महज 7 से 8 महीने का वक्त बाकी है और इस बीच लगातार सियासी हलचल राज्य के अंदर देखी जा रही है। इस बीच एक बार फिर बीएल संतोष लगभग महीने भर के अंदर दूसरे दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं अपने कार्यालय, जहां तमाम मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी, चर्चा की जाएगी, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। यह तय किया जाएगा कि आखिर किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। अब तक जो कार्य किए गए, जो सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए हैं, वो कहां पर हैं, कैसे उन्हें हर किसी तक पहुंचाया जाए, कैसे हर किसी को बताया जाए। कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को जिले के दौरे करने के निर्देश भी पिछली बार दिए गए थे और ऐसे में पिछली बार जो निर्देश बीएल संतोष की ओर से दिए गए थे उस पर कितना काम किया गया है मंत्रियों की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से, उस पर भी यहां चर्चा की जाएगी। तो कई मायनों में यह दौरा बीएल संतोष का महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ कार्यालय पहुंच चुके हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत और भी कई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वहां पहुंच सकते हैं। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार करने का काम इस दौरे के दौरान करेंगे बीएल संतोष। यह भी माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में, क्योंकि 7-8 महीने का वक्त अब बाकी है चुनाव में, और ऐसे में अगले कुछ महीने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। उन कार्यक्रमों को किस तरह से शेड्यूल किया जाए, कब वो कार्यक्रम कराए जाएं, इनकी तिथियों को लेकर, इनकी तैयारियों को लेकर जो दिशा निर्देश है बीएल संतोष की ओर से पदाधिकारियों को दिए जा सकते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच जो असंतुष्टि की बात लंबे वक्त से कही जा रही है, पार्टी के अंदर जो शिकायतें मिल रही हैं उसका निस्तारण करने का काम, क्योंकि पिछले दौरे के समय बीएल संतोष की ओर से मंत्रियों को और विधायकों को यह निर्देश दिए गए थे कि पार्टी के अंदर जो असंतोष, जो शिकायत कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है उसको सुलझाया जाए और एकजुट होकर अगले साल चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की जाए। तो जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र, महीने भर के अंदर दूसरा दौरा बीएल संतोष का लखनऊ का, क्या कुछ जानकारी और कितना महत्वपूर्ण? देखिए साक्षी, महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं यूपी का चुनाव है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये बड़ा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है बड़ा चुनाव माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण तो है ही है। और बीएल संतोष का ये दूसरा दौरा है और आज दूसरे दौरे के दौरान बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सभी जो है प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री के साथ वह वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। तो जिसके लेकर तमाम जो बातें हैं, अब से कुछ ही देर बाद संगठन की जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो जाएगा। तमाम पदाधिकारी और जो मंत्री है उनसे कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी, उनसे जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाए, किस आधार पर जनता के बीच में जाया जाए और संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तमाम चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं बीएल संतोष
2 दिवसीय दौरे के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, पिछले दौरे के समय जब बीएल संतोष आए थे 31 मई से 2 जून के बीच भी दौरे पर थे वो उत्तर प्रदेश के, उस दौरान मंत्रियों से, पदाधिकारियों से और जो क्षेत्र के नेता हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की थी। उस दौरान भी कई जरूरी दिशा निर्देश जो है दिए गए थे। उसका फीडबैक, उस पर कितना काम किया गया है, इसकी जानकारी भी इस बैठक में ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि बीएल संतोष के यहाँ से दौरे के बाद जब वो दिल्ली गए थे तो तमाम चीजों में परिवर्तन हुआ था, जिसको साफ संदेश दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे और कहा गया था कि जो भी विधायक है, सांसद है, उनके क्षेत्रों में काम करने का काम किया जाए, उनके क्षेत्रों में विकास करे, क्योंकि कई विधायक इस दूसरी लहर के बीच में नाराज नजर आए थे और उन्होंने संगठन से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और कहीं न कहीं शिकायत की थी कि ब्यूरोक्रेसी में जो अधिकारी हैं उनकी सुनते नहीं है। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई थी। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़ी संख्या में तबादले हुए थे और कहीं न कहीं संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बैठाने की बात कही गई थी और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और कहीं न कहीं जो सरकार है वो तालमेल मिलाकर काम करे, ऐसा निर्देश दिया गया था। जितेंद्र, 7-8 महीने का वक्त चुनाव में बाकी है और ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा भी दौरा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का। क्या इस दौरान उनके दौरे को लेकर तिथियां तय करना, उनकी तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को दिए जा सकते हैं बीएल संतोष की ओर से? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चाणक्य के तौर पर अमित शाह काम करते हैं और कहीं न कहीं अमित शाह को चाणक्य माना जाता है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो जाहिर सी बात है तमाम रणनीतियां बनानी है और ये कहा जा रहा था कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में भी आ सकते हैं और दूसरे जिले में भी जा सकते हैं, जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और जायजा लेंगे कि कितना काम हुआ जमीनी स्तर पर और क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, किन किन आधारों पर जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको तैनात किया जाए। क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में तमाम बदलाव भी किए गए हैं और साथ ही साथ तमाम पदाधिकारी को जिम्मेदारी भी दी गई है। तो अमित शाह का अभी तिथि तो नहीं तय है, लेकिन कहीं ना कहीं तिथि तय की जा सकती है, क्योंकि 7-8 महीने का समय चुनावी पार्टियों के लिए बहुत ही ज्यादा कम समय होता है। तो कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द अमित शाह का दौरा हो और तमाम चीजें सही कर ली जाएं जो जनता के बीच में नाराजगी की समझ में आ रही थी। जी जितेंद्र, पिछले 2 दिन पहले की बात करें तो ए के शर्मा, जो हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए थे, उन्हें महत्वपूर्ण और अहम जिम्मेदारी दे दी गई, प्रदेश उपाध्यक्ष उन्हें बना दिया गया। क्या अब और कोई ऐसा नाम चर्चा में है जिसे कोई महत्वपूर्ण या अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है बीएल संतोष के इस दौरे के समय? देखिए, केंद्र से जब अरविंद कुमार शर्मा आए थे तो जाहिर सी बात है कहा गया था कि प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स में रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं। तो उनको उसके बाद बनारस की जिम्मेदारी दी गई, उनको एमएलसी पद बनाया, एमएलसी की पद दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं अब उपाध्यक्ष पद का दे दिया गया है और ए के शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है 2022 में, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट्स में अधिकारी रखे, तमाम रणनीतियों से वो बखूबी जानते हैं कि आखिरकार कैसे जनता के बीच में जाना है। तो उनको भी जिम्मेदारी दी सकती है और जो तमाम पदाधिकारी उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल अभी कोई बड़े नेताओं की कोई चर्चा नहीं। ये जरूर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कहा था कि संगठन तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये जरूर साफ हुआ था। जितेंद्र, कुछ नाम विधान परिषद के लिए भी नामित किए जाने की बात कही जा रही थी, तो क्या इसे लेकर भी कोई चर्चा इस दौरे के दौरान बीएल संतोष के साथ हो सकती है? देखिए, जुलाई में नामांकन है और कहीं ना कहीं विधान परिषद की, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हो, किसमें कहा जा रहा है अपना दल को भी एक सीट देने की बात भी कही जा रही है, तो इसे लेकर चर्चा। जी साक्षी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली गए थे तभी अनुप्रिया पटेल भी ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो उन्होंने कहा था कि हमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में अगर कोई विस्तार होता है तो एक सीट दी जाए, विधान परिषद में सीट दी जाए। तो जाहिर सी बात है कि एक जो है बात की जाएगी अनुप्रिया पटेल यानी उनकी पार्टी को भी एक सदस्य विधान परिषद में भेजा जा सकता है। तो वहीं जितेंद्र प्रसाद को भी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं विधान परिषद में शामिल किया। जुलाई में नामांकन होगा, कौन कौन होगा, फिलहाल अभी और भी नाम होंगे क्योंकि कई सीटें विधान परिषद की खाली हैं, उन सीटों को भरना भी है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल जितेंद्र, ग्राम पंचायत चुनाव के समय जिस तरह का परफॉर्मेंस राज्य में रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसे लेके काफी चिंता में बीजेपी रही। इसके बाद ये माना गया कि बीएल संतोष का दौरा हुआ, फिर आखिर क्या वजह रही, इसको खंगालने की कोशिश पिछले दौरे के समय की गई।
देखिए, बिल्कुल जब बीएल संतोष से पहले आए थे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे पंचायत चुनाव को लेकर वो कहीं न कहीं खरे नहीं उतरे। उस पे कहीं न कहीं संगठन भी नाराज नजर आया था और तमाम ये कहा गया था कि आंतरिक कलह की वजह से ये सीटें जो कम आई हैं वो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव में गए। तो उस पर भी मंथन हुआ था और आगे भी मंथन होगा। इस तरह की गलती ना हो दोबारा, तो कोशिश की जाएगी कि जो है इस संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने का, क्योंकि अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, जिला अध्यक्ष का चुनाव है, उस पर इस तरह की गलतियां ने क्या है, ज्यादा से ज्यादा संख्या जीत कर आने की दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो तमाम कोशिशें हैं, तमाम कोशिशों के बाद कहीं न कहीं रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति में साफ हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या ब्लॉक प्रमुख और जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी ज्यादा सीटें ला पाएगी और मतलब ज्यादा उम्मीदवार जिता सकती है। जी जितेंद्र, इन तमाम चर्चाओं के अलावा, बैठकों के अलावा क्या किसी खास जिले का दौरा बीएल संतोष इस दौरान कर सकते हैं? इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी फिलहाल उन्होंने 2 दिवसीय लखनऊ में ही रहेंगे और तीसरे दिन वो लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी फिलहाल और कोई शेड्यूल नहीं उनका है, बस ये माना जा रहा है कि उनकी बैठकों का दौर इस बीच में जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि बीएल संतोष एक बार फिर उत्तर प्रदेश दौरे पर आ गए हैं और अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनके साथ कई मंत्री, कई लोग पहुंच चुके हैं और माना यह जा रहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर, उसकी रणनीति को तैयार करने को लेकर महत्वपूर्ण है ये दौरा। उधर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। किसानों की समस्याओं को लेकर यह पत्र प्रियंका गांधी की ओर से लिखा गया है। गेहूं खरीद क्रय केंद्रों में गेहूं ना खरीदे जाने को लेकर यह पत्र प्रियंका गांधी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है। 15 जुलाई तक गेहूं क्रय केंद्रों में किसानों से गेहूं खरीद की जाए, प्रियंका गांधी ने कहा है। तो आपको बता दें कि एक पत्र किसानों की समस्याओं को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से लिखा गया है। यह पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर लिखा गया है। 15 जुलाई तक गेहूं क्रय केंद्रों में किसानों से गेहूं खरीदा जाए, प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में लिखा है। हर किसान से 50 से ज्यादा क्विंटल गेहूं खरीदने की अनुमति दी जाए। अभी किसानों से 30 से 50 क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि 30 से 50 नहीं बल्कि 50 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की खरीद हो किसानों से। तो आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि 15 जुलाई तक गेहूं क्रय केंद्रों में किसानों से गेहूं खरीद की जाए। हर किसान से 50 से ज्यादा क्विंटल गेहूं की खरीद की अनुमति दी जाए। अभी किसानों से 30 से 50 क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी ने मांग की है कि 50 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जाए। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, प्रियंका गांधी ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों की समस्याओं को लेकर। देखिए मीनाक्षी, जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और यूपी प्रभारी भी हैं प्रियंका वाड्रा, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कहीं न कहीं गेहूं खरीद को लेकर उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते क्रय केंद्रों पर ताला लटका जा रहा है। तो जैसे ही किसानों ग्रहों के केंद्रों पर पहुंचने लगा, उसी समय खरीद को कम करके आधा कर दिया गया है। पंजाब हो, हरियाणा हो जैसे प्रदेशों में गेहूं की सरकारी खरीद कुल उत्पादन की बात की जाए तो 80 से 85% होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 378 मैट्रिक टन ही गेहूं उत्पादित हुआ। उसका मात्र 14% हिस्सेदारी ही सरकारी केंद्रों पर, जो क्रय केंद्रों पर खरीदारी हुई है। बहुत से सारे किसान अपना गेहूं बेच नहीं पाए हैं और अब के केंद्रों पर किसानों की गेहूं में खरीद में किसान सरकारी फरमानों के चलते अफसर जो है नाकुसूर कहीं न कहीं गुजर रहे हैं। तो उनका साफ तो कहना है कि अंतिम किसान गेहूं खरीद पर सुविधा देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे गांवों में क्रय केंद्र बंद हैं और किसानों की मंडियां आने जाने से चलते मजबूर हैं। तो इसमें किसानों की जो समस्या है प्रियंका वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाहिर की है कि क्रय केंद्रों पर कोरोना महामारी के चलते ताला लटका हुआ है। कम संख्या में सरकारी क्रय केंद्रों पर जो खरीद हुई है गेहूं की, सरकार को कोशिश करना चाहिए। 378 मैट्रिक टन ही यूपी में अभी तक खरीदा गया है। तो जो गांव में क्रय केंद्र हैं उनको खुलवाना चाहिए और गेहूं के किसानों को गेहूं खरीद करनी चाहिए सरकार को। ठीक है जितेंद्र, चुनावी हलचल के बीच प्रियंका गांधी का यह पत्र भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि किसानों की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है अगले साल होने वाले चुनाव में।
देखिए, जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा था और दिल्ली उन्होंने बॉर्डर पे साफ तौर पे कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो 2022 का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा जा सकता है। किसानों से हम अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें। इस तरह के तमाम बयान आए थे और जाहिर सी बात है कि प्रियंका वाड्रा के इस लेटर के बाद किसानों के अंदर कहीं ना कहीं खासा नाराजगी नजर आएगी और कोशिश जिस तरह से किसान कर रहे हैं कि किसान बिल वापस लिया जाए, उसको लेकर लगातार विरोध जारी है भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकता है और सरकार को उसमें सक्रियता दिखानी चाहिए और कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा जो पट लिख रही है उस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र, दो प्रमुख मांग यहां पर प्रियंका गांधी की ओर से पत्र में किए गए हैं। पहली ये कि 15 जुलाई तक गेहूं की खरीद की जाए, दूसरी ये कि 30 से 50 नहीं बल्कि 50 क्विंटल से ज्यादा की गेहूं की खरीद हो किसानों से। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उन्होंने साफ मांगे लिखी। क्रय केंद्रों पर 15 जुलाई तक किसानों की गेहूं की खरीद की सरकार गारंटी दे और साथ ही प्रत्येक क्रय केंद्र पर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए भटकना ना पड़े। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि क्रय केंद्रों के किसान लगातार चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं कई जिलों में इस तरह की खबरें आ रही। उनका कहना है कि एक किसान एक बार में अधिक कम से कम 30 से 50 कुंटल गेहूं खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है लगाकर किसानों से अधिकतम खरीद की जाए। तो उनका कहना है कि 30 से 50 कुंटल खरीदा जा रहा है, तो बड़ी संख्या में जो किसानों के पास गेहूं है उसको कहीं ना कहीं सरकार खरीदे। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की ओर से एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा गया है। इसमें कई मांगे की गई हैं किसानों की समस्याओं से जुड़ी हुई। इसमें प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया है कि 30 से 50 नहीं बल्कि 50 क्विंटल से ज्यादा की खरीद किसानों से की जाए। इसके साथ ही 15 जुलाई तक क्रय केंद्रों को खोला जाए, गेहूं क्रय केंद्रों को, ताकि किसानों से खरीदी हो सके। तो देखिए, चुनावी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की ओर से एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांग किसानों की समस्याओं को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से की गई है। जिसमें कहा गया है कि 15 जुलाई तक गेहूं क्रय केंद्रों में किसानों से गेहूं की खरीद की जाए, साथ ही 30 से 50 नहीं बल्कि 50 क्विंटल गेहूं खरीदा जाए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।